हमने गतिमान आवेश पर लगने वाला बल था F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। पिछली वीडियो में मैंने बनाया था किसी भी आवेशित कण पर अगर वो गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र में एक बल लगता है F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैं इसी चीज को अगर देखता हूँ, मान लीजिए धारावाही चालक है। धारावाही चालक से मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। एक ऐसा चालक तार, इसमें मान लीजिए ये करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो करंट का क्या मतलब है? करंट का मतलब भी वही है, वही आपका क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज जो है वो क्या है? गतिमान है। तो अगर एक धारावाही चालक को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर भी एक बल जो है वो कार्यशील हो जाता है और उसको भी हम लारेंज बल का ही नाम देते हैं। ठीक है जी। तो किस तरह से डेरिवेशन निकलेगा, क्या वो फोर्स है, हम किस तरह से उस फार्मूले की मदद से इसको निकल लेंगे। हेडिंग रहेगा धारावाही चालक पर, वो था गतिमान आवेश पर, यह धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र बी में लगने वाला बल। सिंपल है भाई, हमें ये तो पता चल गया कि हाँ चल इलेक्ट्रॉन मोस्टली क्यू की जगह में क्या लिखूंगा आपको, क्यू इक्वल टू एन ई अपॉन टी, यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी करंट में फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन को उसी हिसाब से ये फोर्स लगती है। देखो इलेक्ट्रॉन इस वेग से, वीडी वेग से इसमें फ्लो करता है, सबको पता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो ये होता है उसका वेग, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है, गतिमान होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र भी है तो चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही होगी, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है ई, तो इलेक्ट्रॉन ई, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ई पर चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लग रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हैं तो मैंने से एफ डैश मान लिया, इस फॉर्मूले का मैंने यूज किया, तो क्यू की जगह ई, वी की जगह वी डी, बी साइन थीटा। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली ये फोर्स है उस सूत्र के अनुसार जो गतिमान चालक पर लगता है। अब मैं देखता हूं अगर इसकी लंबाई एल हो तो टोटल एल लंबाई पे कितनी फोर्स लगेगी। सीधी सी बात है, मुझे ये पता होना चाहिए कि इसकी एल लंबाई में कितने इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स मैंने निकाल दी। अगर मैं संख्या निकाल लूं कि एल लंबाई का जो एक तार मेरे सामने है चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो बस इसकी गुणा कर दूंगा उसमें और नेट फोर्स निकल जाएगी मेरी। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो इस सूत्र का याद भी होगा आप, उसमें एन स्पेशल चीज है। तो यदि, ये ध्यान रखना आपको, यदि तार यानी कि हमारा जो चालक है, तार को मैं चालक लिख रहा हूं, चालक के प्रति घन मीटर में यानी प्रति एकांक आयतन में, यदि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, देखो यहाँ यही स्पेशल चीज है इसमें, क्योंकि n कुल नंबर नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तार में कितने हैं, एकांक आयतन में, इसके प्रति घन मीटर में n इलेक्ट्रॉन है। और सीधी सी बात है, यदि इसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a हो, सिंपल हो गया मेरे लिए, यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a हो, बस इसी का पता होना था, तो l लंबाई के तार में या l लंबाई के चालक में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल कर आ गई। तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकल कर आती है वो देखो क्या बनेगी भाई, n प्रति घन मीटर में है उसके, और a उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद l लंबाई, n a n, ये ध्यान रखना आपको। यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो समझो l लंबाई के चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n a n, नेट बल निकल गया। तो जो नेट बल है मेरा वो निकल कर आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। टोटल इतने इलेक्ट्रॉन आए एल लंबाई के चालक में, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ठीक है जी।
तो ये निकल कर आ गया मेरा NaL और गुणा वो था मेरा जो फोर्स लग रही थी एक इलेक्ट्रॉन पे EVD B sin थीटा। और मैं इसका यूज करता हूँ I = NeAVD। तो ये चारों टर्म्स हैं देखो इसमें NaEVD, इसकी जगह मैंने रख दिया I और बाकी क्या बचता है IBL sin थीटा। दूसरी लॉरेंज फोर्स वो थी गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, लॉरेंज बल। यह है धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल F = IBL sin थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले तो उस टाइम पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, वो होती है IBL। यहां से B का एक F/I गुणा L, जो मात्रक निकल कर आप पढ़ते आ रहे हो, तो F का न्यूटन एम्पियर और इंटू मीटर, एक मात्रक निकल कर आ जाता है B का न्यूटन/एम्पियर मीटर। तो कहीं भी अगर कोई धारावाही चालक हमें रखा हुआ मिलता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर कितनी फोर्स लगती है IBL sin थीटा। अभी देखते हैं, अगर मैं दो तार रख दूं तो चूंकि एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और दूसरे की L लंबाई पे कितनी फोर्स लगेगी, तो इसमें साथ में ये भी मैंने जोड़ दिया है कि दो समांतर रखे रजुरेखीय बिल्कुल सीधे तार हम लेके चलेंगे चालकों के बीच, धारावाही चालकों के बीच कुछ भी चीज जो है वो छोड़ नहीं सकते। धारावाही चालक नहीं लिखेंगे तो फोर्स नहीं लगेगी, तो उनमें धारा जो है करंट फ्लो हो रहा है। रजुरे के धारावाही चालकों के बीच बल, ये बल किस प्रकार का होता है? अच्छा देखो, मैंने बताया था आपको F = QEB sin थीटा में अगर हमें F की डायरेक्शन निकालनी है तो फिर वे दो नियम है, या तो हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फिर हमारे दाएं हाथ की हथेली का नियम, और वही दोनों के दोनों आप इसमें भी यूज कर सकते हो। तो F = IBL sin थीटा में भी वही रूल जो है वो लगेंगे। अब ये देखते हैं, मान लीजिए एक तार ये है, एक तार ये है, इसकी दो कंडीशन है, दोनों में समान दिशा में धारा बह रही हो तो क्या होगा, ये एक में करंट है I1 एक में करंट है I2। या फिर दूसरी कंडीशन है, ये हमारे तार है और इनमें विपरीत दिशाओं में धारा बह रही है, इसमें I1 और ये I2 होगी। तो धारा समान दिशा में होगी तो क्या होगा, धारा समान दिशा में, और अगर धारा जो है वो विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में, तो फिर क्या होगा, ये फोर्स परिमाण में तो सेम आती है। अगर ये डिस्टेंस सेम है, I1 I2 के मान सेम है, अगर ये भी R है और ये भी R है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रही है दो समांतर रखे रजुरे के धारावाही चालकों के बीच, तो वो तो सेम है, लेकिन उसकी जो प्रकृति है वो थोड़ी चेंज है। तो देखो मैं क्या किया हुआ है यहाँ की सीधी सी बात है, इस तार के कारण यहाँ पे R दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, और चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही मैं कोई धारावाही चालक रखता हूं तो उस पर फोर्स लगती है IBL sin थीटा के अनुसार। ऐसा ही यहाँ पे, या ऐसा करते हैं कि इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है और ये चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाएगा तो इस पर फोर्स लगेगी IBL sin थीटा। तो वही चीज देखनी, पहले मैं तो या तो ये फर्स्ट तार हो गया मेरा और ये सेकंड तार हो गया, तो मैं देखता हूँ पहले तार के कारण R दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है, जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा उसे मैंने पहला तार मान लिया। तो फर्स्ट चालक के कारण या तार के कारण आप ऐसे लिख सकते हो, इसके कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बना हुआ है, अनंत लंबाई के लेके चले हुए अभी है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी देर के लिए मैंने B वाली मान लिया और परिमाण उसका ये निकल कर आ गया, मुझे पता है I की जगह I1 और अपॉन R। ये चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पे, इसकी क्या डायरेक्शन है क्योंकि थीटा वगैरह देखना मुझे। अब मैं इस पर तो फोर्स निकाल सकता हूँ आराम से। अगर मैं देखता हूँ कि सेकंड तार की या चालक ही लिख दिया मैंने, रजुरेखीय धारावाही चालक, सेकंड चालक की L लंबाई पर लगने वाला बल, तो सिंपल है, लगने वाला बल अगर मैं उस बल को F मानता हूं तो मेरे सूत्र के हिसाब से देखो इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I2, तो I2 B क्या B1, क्योंकि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है यहाँ से वो B1 है, अभी दिखा रहा हूं मैं,
और लंबाई एल और साइन अभी मैं थीटा की वैल्यू भी इसमें पुट करने जा रहा हूँ देख कर। तो देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है सार दूरी पर, मैं ये रूल लगाता हूँ इसमें, अंगूठा आई की दिशा में और समांतर उंगलियां उस बिंदु की तरफ जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मेरी हथेली की दिशा जो है वो ये दिखा रही है कि यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र बना है उसकी डायरेक्शन इस तरह से है, यानी नीचे की तरफ। ठीक है जी, कहीं भी देख लो इस तरह से मिलका होती है, जैसे इस बोर्ड में अंदर की तरफ, वो आपके कागज तल पे नीचे की ओर को। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, भले ही मैं यहाँ तक दिखाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो बात को। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है वो एक डायरेक्शन निकालने के लिए रूल है, उससे मैंने निकाला। ठीक है, ये पीछे उनके बन गए, उस बात को कोई ध्यान नहीं देना कि ये चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है B1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। ठीक है जी, और थीटा की वैल्यू आपको दिख गई होगी। देखो थीटा क्या था, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और हमारा जो आई है करंट वो ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90। I2 B1 की वैल्यू जैसे मैं पुट करता हूँ, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R और इंटू L। तो ये फोर्स आ गई F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन L, दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, आप दूसरे कारण निकाल लोगे तो भी यही आने वाला है। अगर ये सोचते हो सेकंड के कारण यहाँ पे मैं चुंबकीय क्षेत्र देखो कितना है, तो उसकी डायरेक्शन देखो ऐसा होगी ऊपर की ओर को। ठीक है, यहाँ से दिखाई देगी आपको अंगूठा आई के डायरेक्शन में और समांतर उंगलियां उस बिंदु की तरफ को जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो ये हथेली की दिशा जो है, जैसे मैंने पेंसिल की है ये, तो ये बी की डायरेक्शन बता देगी। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र मेरा आने वाला है वो ऊपर की ओर की तरफ को है, ऐसे ऐसे आपके कागज के तल के ऊपर की तरफ को। और उसको मैं अगर B2 मानूं तो B2 होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I2 अपॉन R, क्योंकि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था I2, तो उसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ये बना हुआ है। और मैं अगर इसकी L लंबाई में फोर्स देखूं कितनी लग रही, तो I1 B2 L और साइन 90 डिग्री। अब समझिए होगा आपको एंगल वही 90 डिग्री है, क्योंकि I1 की ये डायरेक्शन है बोर्ड के समांतर प्लेन के, और वो ऐसे परपेंडिकुलर है, सॉरी ऊपर की तरफ को ऐसे, तो 90 डिग्री आ गया। B2 की वैल्यू जैसे मैं पुट करता हूँ इसमें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R और इंटू L, तो मेरा फार्मूला एक बार फिर ही आ जाता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, सॉरी R, और ये हो गया आपका L। ठीक है जी, दो समांतर अनंत लंबाई के, ठीक है, अनंत लंबाई के दो समांतर जुड़े के धारावाही चालकों के बीच जो फोर्स लगती है उसका ये फार्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। अच्छा, डायरेक्ट मतलब इसका प्रकृति देखिए किस तरह की लगती है ये। तो प्रकृति के लिए चाहे आप बिल्कुल ऐसे याद रख लियो, मैं बता रहा हूँ आपको फोर्स कितनी लगेगी, यानी परिमाण अगर देखना है आपको, तो परिमाण का तो फार्मूला मैंने बता दिया आपको, F होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। L लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल वो थोड़ा अलग हो जाएगा, प्रति मीटर लंबाई पर बल, चाहे इसकी 1 मीटर लंबाई पर चाहे इसकी 1 मीटर लंबाई पर। L की वैल्यू 1 पुट कर दो, या समझो भाई आप F अपॉन L निकाल रहे हो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। एक्चुअली इस फार्मूले से एम्पियर की परिभाषा दी गई है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या एम्पियर की परिभाषा, लेकिन ये जो फोर्स लगेगी तो ये दो ही तरह की होती है, जो पता है, या तो रिपल्सन या अट्रैक्शन, यानी प्रतिकर्षण या आकर्षण। कब आकर्षण की लगती है, कब प्रतिकर्षण की। तो चाहे तो आप डायरेक्ट याद रख लो, अगर समान दिशा में फोर्स इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो होगा आकर्षण का। ठीक है जी, अगर दोनों में समान दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो जिनके बीच फोर्स लगती है वाली होती है आकर्षण की। और अगर इस तरह से विपरीत दिशाओं में फोर्स लग रही है, सॉरी करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर बल लगता है प्रतिकर्षण का। इनकी ये कंडीशन होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। और निकालने के लिए आपके पास नियम भी है, ठीक है, और फ्लेमिंग के नियम से या दाएं हाथ के नियम से इस फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास बी की डायरेक्शन है
और आपके पास आई की भी डायरेक्शन है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से निकलेगी। देखो पहले इसी के लिए देखते हैं। तो और पहले तार की बात करता हूं मैं, तो पहले तार पे आई की डायरेक्शन तो होगी मेरी ये, देखो, और बी जो है मेरा वो किस तरह से है, बी है ऊपर की तरफ, तो ये डायरेक्शन ये, और ये करना पड़ेगा मुझे ऐसे। अरे ये हो गया कंडीशन, ठीक है जी। आई की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन, तो एफ जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा, ये चित्र बना, यानी एफ जो है मेरा वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, आकर्षण, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ये वाला। और मैं अगर इस वाले को देखता हूँ जो दूसरे वाला है, तो देखो उसमें क्या कंडीशन है, उसमें ये कंडीशन है, आई की डायरेक्शन और जो मेरी तर्जनी उंगली है देखो बोर्ड में अंदर की तरफ, तो फिर मेरा मुट्ठा इस तरफ आ रहा है, तो ये क्या कह रहा है, ये भी यही बोल रहा है, तो दोनों के बीच में कैसी फोर्स लग रही है, आकर्षण की फोर्स। अगर यहाँ आप देखोगे इस चीज को, तो वो फोर्स फिर आपकी इस तरह से होगी, इसके कारण ऐसे और इसके कारण इस पर ऐसे, प्रतिकर्षण की फोर्स, ठीक है। एम्पियर की क्या परिभाषा है, एम्पियर की ये परिभाषा है, यदि दो अनंत लंबाई के रजुरेखीय धारावाही चालक तार, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखे हो कहीं, ठीक है, और उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पे उनकी इतनी फोर्स लग रही हो 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है, तो उनमें बहने वाली धाराएं 1 एम्पियर होंगी। यदि अनंत लंबाई के दो समांतर रजुरेखीय धारावाही चालक के बीच की दूरी 1 मीटर है और उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁹ के साथ, देखो इसकी वैल्यू है इतनी फोर्स लग रही है, तो दोनों में प्रवाहित धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। ये एम्पियर की परिभाषा है। लारेजबल गतिमान आवेश के लिए ये है, याद रखना, और जबकि धारावाही चालक के लिए F = IBL sin थीटा, दोनों ही लारेजबल हैं, दोनों के लिए डायरेक्शन निकालने के लिए सेम रूल है दोनों के दोनों, या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जिसमें 3 उंगलियां परपेंडिकुलर होती है, या फिर दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ये जो है, ठीक है जी, इससे भी आप निकाल सकते हो। कुछ इनके बेस न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, वो निकाल कर देखो। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो देने जा रहा हूँ लाजवाब वीडियो होगा, वीडियो है आपका वही बलागुण चुंबकीय क्षेत्र में बलागुण मोटर कैसे घूमते हैं, और आपकी चल कुंडल धारामापी एमीटर वोल्टमीटर में उनका रूपांतरण वगैरह वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ध्यान करके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। ओके, ऋषिपाल सिंह शिवाज पूरा।